महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार दूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त, मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में, है ना। यूपीएससी का जो पैटर्न है हम पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जाकर वहीं से अपने यूट्यूब पर चैनल पर ही सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। तो जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं यूपीएससी के बारे में बात करूँगा, ठीक है। और मेन तौर से आईएएस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आईएएस की तैयारी हम कैसे करें, अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट बना रहता है कि हम आईएएस की तैयारी कैसे करें और आईएएस की तैयारी हमें कब से शुरू कर देनी चाहिए। इस तरह की अनेक प्रकार की समस्याएं, आईएएस की तैयारी हम कहाँ पर रह के करें, कौन सी कोचिंग संस्थान है वो बेहतर रहेगी आईएएस की तैयारी के लिए। तो बस इसी से संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर हम बात करते हुए चलेंगे, देखेंगे और समझाते हुए चलते हैं। देखते हैं, पहले बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मतलब यूपीएससी की तैयारी या आईएएस की तैयारी हम कब से शुरू कर देनी चाहिए। तो देखिए, जहाँ तक कि मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि यूपीएससी की तैयारी, अगर आप यूपीएससी पहले समझते होंगे ना, यूपीएससी क्या होती है। यूपीएससी होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ये जो यूपीएससी होती है 25 तरह की परीक्षाएं कराती है, 25 तरह की, ठीक है। और सबसे बेहतर और सबसे बड़ी परीक्षा जो मानी जाती है वो होती है सेवा है आईएएस की, और उससे सेकंड नंबर पर आती है आईपीएस की, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आईएएस की और सेकंड नंबर पर आईपीएस। इसी तरह की 25 तरह की, जैसे आईआरएस है, आरआरएस है और पीसीएस है, इस तरह पीसीएस, मतलब इसी तरह की 25 तरह की परीक्षाएं जो होती है यूपीएससी कराती है। उसमें से सबसे बेस्ट और बेहतर जो सेवा होती है आईएएस है, ठीक है। तो सिर्फ हम आज आईएएस के बारे में बात करेंगे। आईएएस की तैयारी हमें कहाँ से शुरू कर देनी चाहिए, अधिकतर स्टूडेंट ये सोचते हैं ना। तो आईएएस की तैयारी देखो, जहाँ तक कि मैं बताता हूँ कि यदि आप छोटी क्लास में हैं, 6, 7 या 8 में पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है। तब तो आप ऐसा मान लीजिए स्वर्ण युग में जी रहे हैं, स्वर्ण युग में। अगर 6, 7, 8 में आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, 6ठे में, 7वें, 8वें में यदि आप इस क्लास में हैं तो आप स्वर्ण युग में हैं मेरे मानने से। जैसे देखिए, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु तो माना जाता है एनसीईआरटी। 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी होती है उसमें सब कुछ आ जाता है। हिस्ट्री लेके, हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी होती है सब पढ़ लें पहले तो, ठीक है। और इंग्लिश तो तुम्हें पता होगा, ना के मात्र आती है, इंग्लिश और मैथ तो वो ना के मात्र आती है। और सबसे मज़े की बात तो ये है, इसमें मजबूत क्या करना होगा आपके लिए, हिस्ट्री मजबूत करनी होगी, ठीक है। यदि आपकी हिस्ट्री मजबूत है तो आपको यूपीएससी क्रैक करने से कोई भी रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती अगर आपकी हिस्ट्री मजबूत है, ठीक है। हालांकि मतलब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश या मैथ की तैयारी मत कीजिए, इंग्लिश मैथ की तैयारी भी कीजिए साथ साथ, लेकिन अधिक से अधिक ध्यान दीजिए हिस्ट्री के, करेंट अफेयर्स के बारे में। और सबसे अधिक तो दिन प्रतिदिन के जो पेपर आते हैं ना रोज़ाना के, पर डे पेपर अवश्य पढ़ना चाहिए आईएएस की तैयारी करने के लिए। सबसे बेहतर रहता है कि अखबार पढ़ना, ठीक है। अखबार से हमें क्या है, देखो करंट की बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं अखबार से, ठीक है। करंट के कई क्वेश्चन बनते हैं वो न्यूज़पेपर से बनते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने अभी बताया कि यदि आप 6, 7, 8 में पढ़ रहे हों तो आपके लिए आप एक स्वर्ण युग में हैं, क्योंकि इसी लेवल से अगर यदि आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर देंगे ना तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको आने वाले समय में रोक नहीं सकती। क्योंकि देखिए आपके साथ कितना पर्याप्त समय है, 6 से 12, 6 साल तो ये हो जाएंगी। और फिर 12 के बाद में 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है, चाहे बीए करें या बीएससी करें, बीकॉम करें, कुछ भी करें, 3 साल का आपको ग्रेजुएशन होगा। 6 और 3 9 साल, 9 साल की तैयारी के बाद में आप, मुझे पूरी उम्मीद है पहले ही अटैम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर देंगे। और चलिए कोई बात नहीं, अगर आप ये क्लास क्लियर कर चुके हो, 9th या 10th में हैं आप, 9th या 10th में हैं, तो यहाँ से भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं 9th या 10th से, ठीक है। वो कैसे कि 6, 7, 8 की यदि आप पढ़ चुके हैं, आपने मन से पढ़ा है, तब तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6, 7, 8 की दोबारा की जो एनसीईआरटी होती है ना, मैंने बताया एनसीईआरटी, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने मन से 6, 7, 8 में नहीं पढ़ा है ना, तो हाई स्कूल से ही मन से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। हाई स्कूल में यदि आपने हाई स्कूल में भी एनसीईआरटी पढ़ ली तब भी आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगी। और देखें, अगर हाई स्कूल भी कर लिया आपने, यदि आप इंटर में हैं तो आप यूपीएससी यानी आईएएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं, फिर भी कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, इंटर से भी आप तैयारी अपनी यूपीएससी की प्रारंभ कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए
मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है, यदि आप इंटर में मतलब हाई स्कूल आपने क्लियर कर लिया है और हाई स्कूल बाद में इंटर मतलब फर्स्ट ईयर में इंटर में जाना चाहते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये रहेगा कि इंटर को आप साइंस साइड से कीजिए। इंटर आप करना है तो साइंस साइड से कीजिए, क्योंकि यहाँ तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री और वायु में मजबूत हो जाएगी। इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री और वायु मजबूत हो जाएगी, या कुछ स्थानों पर +2 बोलते हैं, 10+2 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट, अपने यहाँ पर इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो क्या है, अगर आप साइंस साइड से कर रहे हैं इंटर के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो इसमें आपकी मजबूत हो जाएगी। और इसके बाद में आप ग्रेजुएशन करें ना, तो मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये रहेगा कि आप ग्रेजुएशन में बीए करें, बहुत बेहतर रहेगा। ये ना सोचें हम बीएससी कर लें, बीकॉम कर लें, कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा आपके लिए। यदि आप करें ना तो उसमें आप बीए करें मेरा, और बीए जहाँ तक करें हिस्ट्री से करें तो बहुत बेहतर रहेगा। पॉलिटिकल साइंस से कर लें, इधर में से बहुत अच्छी बात है वो भी, लेकिन सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप करें बीए तो हिस्ट्री से करें, बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। और फिर और इसमें पता होगा आपके लिए कि ग्रेजुएशन के 2 साल पेपर देने के बाद में जब हम लास्ट ईयर में यानी 3rd ईयर में आते हैं, तो 2nd ईयर की एग्ज़ाम देने के बाद में हम यूपीएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसका पहला अटैम्प्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो और क्लियर ये है। और ऑप्शनल की अगर बात करें ना, अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है फिर भी पछताने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ होता है ना वो होता तो इसमें ग्रेजुएशन की बात तो है। ये थोड़ी कि इंटर के बाद में कुछ सिलेक्शन हो जाए, कुछ भी नहीं, ये ग्रेजुएशन के बाद में ही इसमें हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो मेरा मानना ये तो रहेगा कि आपने इंटर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ग्रेजुएशन की तैयारी प्रारंभ कर दें। उसी के साथ साथ ग्रेजुएशन चलेगा आपका। ग्रेजुएशन मतलब सबसे सरल सब्जेक्ट रहेगा आपका बीए, है ना, क्लास जो रहेगा बीए। और बीए में ज़्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं, उधर आपकी डिग्री तैयार हो जाएगी और उधर आप यूपीएससी की तैयारी करना प्रारंभ कर दें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप वही चुनें, ये ना सोच के हम वो सुन लें। देखो इसमें क्या है, भाषा महज एक मतलब माध्यम होती है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से करें या हिंदी मीडियम से करें, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम से करें, वही उस भाषा से करें जो लैंग्वेज आपके लिए अच्छी तरह से, जिस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हो, बोलनी आती हो। ज़रूरी नहीं कि हम इंग्लिश से करें, कोई वो फ़ायदा नहीं, बस आपके लिए उस लैंग्वेज की नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए बस। और अगले पॉइंट पर मैं बात कर देता हूँ, बता देते हैं ऑप्शन। हाँ, अभी बात चल रही थी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ठीक है। वैकल्पिक विषय कैसे चुने, वैकल्पिक विषय की जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं किस तरह से वो पूरी वीडियोज वैकल्पिक सब्जेक्ट के ऊपर ही होगी। उसमें जहाँ तक कि मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, वैकल्पिक सब्जेक्ट यदि आप अपना चुनना चाहते हैं तो इसमें हिंदी साहित्य चुन सकते हैं, हिंदी लिटरेचर, ठीक है। सबसे बेस्ट और बेहतर, जितने नंबर हिंदी लिटरेचर में आते हैं ना उतने किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है बस। और अगली बात करेंगे, हाँ अब अगला पॉइंट ये हो जाएगा हमें तैयारी कहाँ पर रहकर करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपका मन है कि दिल्ली में जाकर हम मुखर्जी नगर वहाँ तैयारी करें, और आके आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ जाने की, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस लोगों ने इसके लिए एक तरह से हवा बना के रख दिया है यूपीएससी के लिए। कहते हैं ना भारत की सबसे कठिन परीक्षा है आईएएस की परीक्षा होती है। मानता हूँ मैं सबसे कठिन परीक्षा होती है, लेकिन मुझे तो इससे सरल की परीक्षा लगती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आता ही क्या है, अरे आता तो सिर्फ वही है, आपने देखा होगा, इंटरव्यूज भी देखे होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे और पेपर भी देखे होंगे। क्या आपको कठिन लगता है? मान लीजिए आपको कठिन लगता भी है ना, तो देखिए तैयारी उस तरह से कर लीजिए। टाइम टेबल की मैं अभी स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा, टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और शायद यहाँ अभी एडिट करने की जो व्यवस्था है वो मेरे पास पूरी तरह से नहीं है, स्क्रीनशॉट में साइड में बता ही देता हूँ मैं टाइम टेबल के बारे में, ठीक है, देख लें टाइम टेबल। यदि आप यूपीएससी की तैयारी इंटर करने के बाद में करना चाहते हैं तो देखो सबसे बेहतर तो मैं आपके लिए बताऊंगा, इलाहाबाद है या दिल्ली, कहीं भी अगर किसी सिटी में जाकर आप रहना चाहते हैं तो बिल्कुल ना जाएं वहाँ। मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये रहेगा कि अपनी होम स्टडी करें, होम स्टडी से और सेल्फ स्टडी, ठीक। आजकल इंटरनेट का युग है, मोबाइल पर सब कुछ उपलब्ध है सेल्फ स्टडी और होम स्टडी। यदि आपने इंटर तक मन से पढ़ाई की है तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वही आएगा जो आपने इंटर तक पढ़ा है। बना दिया है, हवा बना के रख दिया है कि हमें वहाँ कोचिंग का, यदि आपने कोचिंग नहीं ली
तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। प्री और मेंस तो झटके में निकल जाएंगे, झटके में, यदि आपने इंटर तक मन से पढ़ाई की है तो, ठीक है। तो मेरा तो कहना ये होगा, यदि आपने इंटर तक मन से पढ़ाई की तो सेल्फ स्टडी होम स्टडी, सेल्फ स्टडी होम स्टडी, घर पर रहकर स्वयं अध्ययन करें। हाँ, एक समय का पालन करना होगा, ठीक है। अपने दिनचर्या या टाइम टेबल बना के रख लें, उसी के आधार पर पढ़ते रहें। जहाँ तक कि देखें, प्रतिदिन IAS की ये ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे में से हमें 12 घंटे या 14 घंटे 16 घंटे पढ़ना, कोई भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी सिर्फ ये है, बेशक आप दिन में केवल 6 या 8 घंटे पढ़ो, 6 या 8 घंटे आपको बिल्कुल दिमाग या माइंड या मन सिर्फ आपके सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। आपका फोकस आपके सब्जेक्ट पर होना चाहिए। ये नहीं आप पढ़ रहे हैं यहाँ और दिमाग आपका उधर घूम रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ आप पढ़ रहे नहीं वहीं आपका दिमाग होना चाहिए। आपकी 6 घंटे की मेहनत ही नहीं आने वाले समय में रंग लाएगी, ठीक है। तो काफ़ी डाउट मैं क्लियर कर चुका हूँ वीडियो में। मुझे आशा है कि आपकी समझ में पूरी तरह से आ गई होगी, और इसी तरह से बने रहिए अपने चैनल पर। और यदि चैनल पर मैं बता चुका हूँ पहले नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।